तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कि मार्च या अप्रैल के महीने में हम लोग कौन से ऐसी सब्जी लाए जिससे सबसे ज़्यादा हम लोग को मुनाफा मिलने वाला है। तो नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। चलिए आज हम लोग ऐसी दो सब्जियों के बारे में जानने वाले जिससे हम लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने लगा दी तो लाखों रुपए तक की आप लोग की कमाई इस दो सब्जियों से होने वाली। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ज़रा भी स्किप ना करें, ताकि अगर मेरी एक भी जानकारी आप लोग को चूकी तो आप लोग खेती भी नुकसान हो सकती। इस वजह से आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी सब्जियों को हम लोग लगाएं तो सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। उसके बाद हम लोग उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे कि हाँ कैसे कैसे इसकी खेती करनी है, कैसे कैसे कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग की सबसे ज़्यादा खेती अच्छी हो सकती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इस साल जो की डिमांड होने वाला है तो धनिया और मूली की खेती की ही डिमांड होने वाली है, क्योंकि इस समय जो कि मार्च अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा इस बिकने वाली सब्जियां हैं धनिया और मूली। अगर आप लोगों ने इसकी खेती की तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। चलिए इसकी पूरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि धनिया खेती कैसे इस समय की जा सकती है और मूली की खेती कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें धनिया खेती की। धनिया खेती हम लोग कैसे कर सकते हैं और सबसे अच्छे हम लोग पैदावार ले सकते हैं और कौन सी कंपनी के बीज लगाए तो सबसे अधिक मुनाफा हम लोग को मिल सकता है। इस सब को चलिए हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे खेत की तैयारी की। धनिया खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें तो सबसे अधिक पैदावार उसमें उत्पादन हो सकता है। तो चलिए हम लोग खेत की तैयारी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग खेत की तैयारी करें, सबसे पहले जुताई जो कि गहरी जितनी गहरी रहेगी उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद 1 एकड़ में कम से कम 2 या 3 टाली गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप लोगों ने सरसों या गेहूँ या आलू, लहसुन ये सारी बुआई की हो तो आप लोग उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें और उसमें कितना कितना हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं या सरसों खेतों में कम से कम 50 किलो, वहीं पर हम लोग बात करें आलू या लहसुन खेतों में तो उसमें 35 से 40 किलो तक ही इस्तेमाल करें। उसके साथ पोटास फिर यूरिया ये तीनों खादों को मिक्स करके अपने खेतों में जरूर से जरूर छिड़काव करा दें। इससे जो होता है कि हम लोग की जड़ में जो कि कुछ भी अगर बुआई करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या सहायक होता है। तो इस वजह से आप लोग जो अपने खेतों में इसका छिड़काव कराएं, उसके बाद ही खेत की जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद जो कि हम लोग एक तरह से खेत की तैयारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद ही हम लोग बुआई कर सकते हैं। तो इसको कैसे बुआई करनी इसके बारे में भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको बुआई करने के लिए हम लोग के पास दो विधि है। दोनों विधि कौन कौन से चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों पहली जो विधि है मशीन के सहारे और दूसरी जो कि हम लोग हाथ से छिड़काव करके भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छा पैदावार हम लोग को कौन सी विधि से मिलने वाली, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हाथ से छिड़काव वाली विधि का इस्तेमाल किया तो आप लोग को सबसे ज़्यादा धनिया खेती से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ही अच्छी खासी होती है। वहीं पर हम लोग मशीन के बारे में बात करें तो उससे उत्पादन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग छिड़काव विधि का इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग को पैदावार मिल जाता है। इस वजह से आप लोग भी कोशिश करके हाथ से इसकी छिड़काव विधि का इस्तेमाल करके अपने खेतों में जरूर से जरूर बुआई कर ले। यहीं पर हम लोग बात कर ले कि पानी की सिंचाई कैसे करनी है, कौन सी विधि का सबसे ज़्यादा हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए और न हो तो आप लोग कौन सी विधि का इस्तेमाल करें तो भी खेती अच्छी हो सकती है। दोस्तों इसकी भी दो विधियाँ हैं, पहली जो कि ड्रिप सिंचाई और नॉर्मल विधि से आप लोग दोनों तरह से आप लोग खेत में पानी चला सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से बात करें पैदावार होने के लिए तो अगर आप लोगों के पास ड्रिप सिंचाई का साधन तो आप लोग जरूर से जरूर ड्रिप सिंचाई की साधन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग समतल में या बराबर में पानी चलाते हैं तो पानी कभी कभी अधिक हो जाता है और कभी कभी कम पड़ जाता है। इसकी समस्या आ जाती है जो कि हम लोग की जार्मिनेशन बहुत ही गड़बड़ होने लगती है। अगर आप लोग ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जार्मिनेशन की कोई दिक्कत नहीं होती, जार्मिनेशन भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। और कैसे ड्रिप सिंचाई से हम लोग पानी चलाए तो सबसे अच्छी जार्मिनेशन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग बुआई के तुरंत बाद 2 दिनों तक लगातार ड्रिप सिंचाई करें। उसके बाद जो कि अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में देख लें कि नमी है या नहीं। अगर नमी कम हो तो आप लोग और थोड़ा चला दें और नमी पर्याप्त हो गई हो तो आप लोग ड्रिप सिंचाई को तुरंत ही बंद कर दें। उसके बाद 2 या 3 दिनों बाद फिर जाके अपने खेत में देखें कि आप लोग की जो खेत है सफ़ेद तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सफ़ेद दिखाई दे रहा हो तो आप तुरंत पानी चलाएं, अगर ना दिखाई दे तो आप लोग 2 या 3 दिनों बाद और रुक करके ही पानी चलाएं, जो इससे हम लोग की जार्मिनेशन बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। और वहीं पर हम लोग समतल विधि से बात करें तो पानी कभी कभी अधिक हो जाने की वजह से जार्मिनेशन अच्छी तरह से नहीं होता। इस वजह से आप लोग इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीज लगाएं तो सबसे अच्छी हो सकती है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 3-4 कंपनियों के बीज ऐसे जो अगर आप लोगों ने इस साल लगाए तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को उत्पादन मिलने वाला है। तो कौन कौन सी कंपनियाँ, चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो बीएनआर, जो बीएनआर कंपनी के बीज अगर आप लोगों ने लगाए तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसका उत्पादन जो कि और बहुत
की साइज बहुत ही अच्छी खासी आती है रहती है। इस वजह से आप लोग बीएनआर कंपनी के बीज आप लोग मार्केट में अगर उपलब्ध हो तो आप लोग जरूर से जरूर लगाएं। अगर ना उपलब्ध हो तो आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लें और कौन सी 3 कंपनियां जो कि इसमें से भी हम लोग अगर मार्केट में मिले तो हम लोग बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग के मार्केट में सिजेंटा कंपनी की बीज उपलब्ध हो तो आप इस कंपनी के भी बीज की बुआई कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी बहुत अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। उसके साथ ही नामधारी कंपनी की सुरभि नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इस कंपनी की भी बीज की बुआई करते हैं तो आप इस कंपनी से भी बहुत ही अच्छा खासा बीज आते रहते हैं। आप लोग इस कंपनी के बीज की बुआई करके जरूर से जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि इस साल बहुत ही अच्छा ये कंपनी रही है। इसके साथ लास्ट अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें, सेमिनस कंपनी, ये कंपनी जो कि बीज के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद ही हम बात करें पौध की साइज की, तो पौध की साइज भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहने वाले। इसमें महक भी बहुत अच्छा खासा रहता है। इस वजह से आप लोग अगर चाहते हैं सेमिनस कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस सेमिनस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की बीज बहुत ही ज़्यादा मस्त आती है। इस वजह से आप लोग जो से जो अगर मार्केट में उपलब्ध हो सेमिनस कंपनी के बीज तो आप लोग जो से जो बुआई कर ले। अगर आप लोग मार्केट में ये चारों कंपनी के बीज उपलब्ध ना हो तो आप लोग किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही चलिए इससे बाद हम लोग बात कर ले मूली खेती कैसे करनी है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साल मूली खेती करना चाहते हो मार्च या अप्रैल के महीने, तो बिल्कुल ही खेती कर लें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इस साल मूली की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है और बहुत ही कम किसान भाइयों ने इसकी बुआई भी कर रहे हैं। इस वजह से आप लोग जरूर से जरूर मूली की बुआई कर लें। अब मूली की बुआई कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों मूली की बुआई हम लोग चाहे तो समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं या फिर मेड़ विधि पे भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा उत्पादन के बारे में बात करें और फायदा की और मूली की साइज़ की, तो आप लोग जो से जो मेड़ विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो विधि है बहुत ही अच्छा लाजवाब होती है, क्योंकि इसमें मूली की साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और मूली जो कि बिल्कुल ही इसमें कोई दाग नहीं आता। इस वजह से आप लोग जरूर से जरूर मेड़ विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेड़ विधि पे जो कि मूली की साइज बहुत ही अच्छी खासी लंबी रहती है। और वहीं पे हम लोग क्यारी विधि के बारे में बात करें तो क्यारी विधि में थोड़ी सी मूली की साइज़ कम पड़ जाती है। इस वजह से आप लोग जरूर से जरूर आप लोग के समय हो तो आप लोग मेड़ विधि का इस्तेमाल करके अपने खेतों में मूली की खेती जरूर से जरूर कर लें। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज लगाए तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग चलिए इसके 3-4 कंपनियों के बीज के बारे में जान लेते हैं। हाँ, इसमें से कौन कौन सी अच्छी कंपनियाँ है, उसके बाद ही हम लोग इसमें से कौन सी लगा सकते हैं। दोस्तों आप लोग चाहे सिजेंटा, माइको, आरके, सेमिनस, बीएनआर, ये सारी कंपनियों के बीज आप लोग बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनियों के बीज बहुत ही अच्छी खासी आती रहती है। इस वजह से आप लोग जल्द से जल्द इन सारी कंपनियों की बीज की बुआई कर लें, क्योंकि इससे उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा आता है और मूली की साइज भी के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा आता रहता है। इस वजह से आप लोग इन सभी कंपनियों में से किसी भी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ हम लोग इसी कंपनी की केवल बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दें। उसके साथ ही आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करें। अगर आप लोग सवाल जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जरूर से जो आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।